हाँ भाई आगे देखो, जो पूछ रहा था मुझसे, जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था वो देखना होता क्या है। ईबोस ने कहा कि जो द्रव क्रिस्टल के जो अणु हैं जो लंबी लंबी श्रृंखला रखते हैं, उन द्रव क्रिस्टलों के लिए जो अणु रहते हैं, ऐसे द्रव क्रिस्टलों के अणु परस्पर समानांतर क्रम में रहने का प्रयास करते हैं। यानी कि समानांतर क्रम में रहने का प्रयास करेंगे तो जैसे अणु फटाफट, जैसे नहीं होता, जैसे आपको कभी कभी आप बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे तो प्रेयर की लाइन लगती थी, प्रार्थना होती थी, उसकी लाइन लगती थी। अब हमें पता होता था कि कौन सी लाइन में लगना है, लेकिन एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा लगता था। जैसे छोटी छोटी लड़की खड़ी कर दी, उसके पीछे बड़ा लड़का, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा करते थे। ऐसे होता था ना, सारे के सारे बच्चे अपने बैग रखकर क्लास से भागे। ऐसे यहाँ पे अणु भागेंगे। ये मानो पहली क्लास का बच्चा है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी की सारी क्लास जो है वो अलग अलग लाइन में इस तरीके से बैठने का प्रयास करेंगी। प्रेयर में खड़े होकर प्रेयर करते हैं, एक के पीछे एक। अब प्रयास करेंगे तो अणुओं की तीव्र गति होगी। अब जैसे ही इनकी तीव्र गति होगी तो परस्पर एक दूसरे के समानांतर रहने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहली क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की लाइन में लग जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि प्रत्येक समूह का अणु परस्पर समानांतर होना चाहिए, लेकिन दूसरे ग्रुप से समानांतर हो ऐसा आवश्यक है नहीं। तो ऐसा क्या होता है, अलग अलग, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे को थोड़ा तुतला कर बोलता है, सेकंड क्लास का बच्चा थोड़ा साफ बोलता है, थर्ड क्लास का बच्चा बिल्कुल साफ बोलता है, और फोर्थ क्लास का, एट्थ क्लास का बच्चा बहुत तेज तेज बोलता है प्रेयर। यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन ये अलग अलग ग्रुप अलग अलग रंग का करेंगे। अब अलग अलग रंग प्रदर्शित करेंगे तो बहुत सारे रंग, जब एक ही बहुत सारे रंग, जैसे आपने देखा प्रेयर बोलती है तो सुर अलग अलग आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्लासेज है, और इन सब से अणुओं के प्रकाश के प्रकीर्णन से अलग अलग रंग प्रदर्शित होगा। इन सब के रंगों की वजह से इसका कलर होता है धुंधला। ये कैसा हो जाता है, धुंधला द्रव हो जाता है। कैसा हो जाता है, धुंधला द्रव हो जाता है। जैसे ही आप प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर दोगे, यानी कि जैसे ही प्रेयर खत्म होगी, ये अणु वापस से अपनी क्लास की ओर गति करने लगेंगे और आपस में मिश्रित होकर बिल्कुल अपने क्लास में फिट हो जाएंगे, और कैसा द्रव बना लेंगे, स्वच्छ पारदर्शी द्रव बना लेंगे। यानी कि फिर कोई कलर नहीं दिखाई देगा, फिर कोई रंग प्रदर्शित नहीं होगा, तो इसे क्या कह देते हैं, पारदर्शी द्रव। चूंकि इसमें अणु ग्रुप के रूप में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए सिद्धांत का नाम समूह सिद्धांत या स्वांग सिद्धांत कहा गया है। क्योंकि एज अ ड्रामा, स्वांग का मतलब होता है ड्रामा, ये ड्रामेटिक नियम है, तो इसलिए इसको समूह सिद्धांत या स्वांग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी कमियां, पहली कमी आपने देखा है कि अगर आप किसी ठोस को गर्म कर रहे हो तो वो फटाफट से तुरंत ही तात्क्षणिक क्रिया होती है, तुरंत की तुरंत। जैसे बर्फ को आपने पानी में बदलना है तो कभी आपने देखा कि आंखों से द्रव क्रिस्टल दिखाई देता है। इसमें तो ये कहता है कि सॉलिड से रियल में होता क्या है, सॉलिड से द्रव में बदलना बहुत तीव्र गति से क्रिया होती है, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। यानी कि ये बहुत धीमी गति से होता है, ये पहली कमी है इसकी। दूसरी कमी क्या है, ये केवल उन्हीं द्रव क्रिस्टलों के लिए दिया गया है जिनकी श्रृंखला लंबी हो, और अगर किसी द्रव क्रिस्टल की श्रृंखला छोटी हो तो उसकी व्याख्या द्रव क्रिस्टल सिद्धांत समूह सिद्धांत नहीं कर सका है। समझ गए, हाँ या ना? हाँ या ना बताओ जल्दी, हाँ या ना, फटाफट बताओ। आगे चलेंगे, जो मुझसे पूछ रहा था वो तो बता दे कम से कम कि मैडम आ गया कि नहीं आया। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, और इसी के साथ आपकी यूनिट खत्म और फिजिकल खत्म। सबसे पहला, विलायक के रूप में कुछ नहीं है, ये तो याद करने पड़ेंगे। विलायक के रूप में पहला देखना, विलायक के रूप में स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़े जो होते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो आंकड़े होते हैं उनमें विषमदैशिक यौगिकों का अध्ययन करने के लिए कि कौन सा यौगिक विषमदैशिक है और कौन सा यौगिक समदैशिक है, ऐसे यौगिकों का अध्ययन करने के लिए विलायक के रूप में कौन लेते हैं, द्रव क्रिस्टल लेते हैं। दूसरा देखना, दूसरा सेकंड, फर्स्ट तो विलायक के रूप में, सेकंड औद्योगिक स्नेहक के रूप में।
आपने अभी एक गुण देखा कि परतें परस्पर एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, यानी कि इनमें फिसलने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनका यूज किस में कर सकते हैं? औद्योगिक स्नेहक के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? औद्योगिक स्नेहक के रूप में भी कर सकते हैं। थर्ड देखना, मानव शरीर में, मानव शरीर में जैसे ही आप कुछ वसा, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी खाते हो, आपने आटा खाया, सॉरी रोटियां खाई, आपने रोटियां खाई, चावल खाए, सब वसा और स्टार्च का पाचन करते हो आप। तो मानव शरीर में जब जैसे ही आप वसा या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेते हो, तो ये सब पचने से पहले मीजोफॉर्मिक स्टेट में बदलती है। कौन सी में? मीजोफॉर्मिक स्टेट में ये बदलती हैं। तो मानव शरीर में यूज इस प्रकार होता है। और अगला देखना, डिजिटल उपकरणों की संख्या दर्शाने में, इसे कहते हैं 7 खंड सेल। डिजिटल उपकरणों की संख्या दर्शाने में, ये पेपर में आता है 7 खंड सेल के रूप में, 7 खंड सेल के रूप में पेपर में आता है। इसमें क्या होता है देखो, आपने कभी देखा है डिजिटल वॉच? आपने कभी देखा है कि आपने मार्केट में किसी शोरूम के बाहर रेड रेड कलर में वो लगे रहते हैं? आपने कभी देखा है कि आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो वहां पे डिस्प्ले पे दिखाई देती हैं जो चीजें, कि आप 8:40 हो रहे हैं, डिस्प्ले पे जैसे कोई ट्रेन आ रही होती है तो डिस्प्ले पे आराम से आपके जो वो है डिब्बे डिब्बे आ जाते हैं कि ये D1 है, D2 है, D3 है, सब देखा है आपने? ये जो रंग होते हैं इन सब को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि द्रव स्नेहक, सॉरी जो द्रव क्रिस्टल है उनमें पाया जाता है प्रकाशिक गुण, यानी कि वो प्रकाश को प्रदर्शित करने का, प्रकाश को प्रकीर्णित करने का गुण रखती हैं। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के डिजिटल उपकरणों को दर्शाने में, डिजिटल संख्याओं को दर्शाने में किसका यूज करते हैं? द्रव क्रिस्टल का यूज करते हैं। एक्चुअली में द्रव क्रिस्टल में जो होते हैं वो होते हैं A to G लेटर्स, A B C D E F G, 7 लेटर्स होते हैं A to G। ये A to G क्या करते हैं? जैसे ही आप A के लिए, जैसे आपको 8 प्रदर्शित करना है तो A से लेके G के बाद वापस से A प्रेजेंट होगा, यानी कि वहां आपको 8 प्रदर्शित करना है कि 8 बज रहे हैं। तो 8 कैसे प्रदर्शित किया जाता है? द्रव क्रिस्टल में वो किसको दिखाएगा? द्रव क्रिस्टल में वो वापस से देखो A से लेके G तक तो 7 बजेंगे, जैसे आपको 7 दिखाना है तो द्रव क्रिस्टल में वो लेटर दिखाई देगा G, और द्रव क्रिस्टल में लेटर G दिखाई देगा तो आपको आपकी घड़ी में बजते हुए दिखाई देंगे 7। यानी कि ऐसी घड़ियों को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं द्रव क्रिस्टलों का। समझ में आ गई? डिजिटल उपकरणों को यूज करने के लिए क्या करते हैं? किसका? और एक लास्ट यूज बचा है जिसका नाम है शारीरिक ताप का अध्ययन करने में, कैंसर रोगियों की इलाज में। आपने कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा। शारीरिक ताप के अध्ययन में, या इसे कहते हैं थर्मोग्राफी। पेपर में थर्मोग्राफी के नाम से आता है। ये 2 ही अनुप्रयोग आते हैं, तो थर्मोग्राफी या 7 खंड सेल, 7 सेक्शन सेल्स। देखो इसमें क्या होता है, देखो आपने देखा कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वो ताप परिवर्तन के साथ साथ मिश्रित द्रव क्रिस्टल या कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल, क्योंकि नेमेटिक और स्पेक्ट्रिक जब दोनों दिखाएंगे तो दोनों में ताप चेंज होगा। तो देखो ताप परिवर्तन के साथ साथ, ताप परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग रंग भी प्रदर्शित करते हैं, देखा है ना? ताप परिवर्तन के साथ साथ क्या करते हैं? अलग अलग रंग भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसका उपयोग शरीर के ताप का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्या करते हैं? इसका अध्ययन, शरीर का ताप अध्ययन करने के लिए एक सूचक पट्टिका होती है, उसे बनाते हैं द्रव क्रिस्टल से। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल लेंगे, उसकी बनाएंगे एक सूचक पट्टिका। क्या बनाएंगे? एक सूचक पट्टिका बनाते हैं। ये सूचक पट्टिका शरीर के ताप का अध्ययन करने के लिए काम आती है, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं थर्मोग्राफी। क्या कहते हैं? थर्मोग्राफी। इसका उपयोग पता क्या करते हैं? मानव शरीर में जैसे मानो कोई ट्यूमर हो गया, यानी कि कोई गांठ हो गई, रसौली जिसे कहते हैं,
कोई गांठ हो गई, इस सब चीजों का अध्ययन हम किससे करते हैं? थर्मोग्राफी, यानी कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, कैसा दिखता है, इन सब का अध्ययन जो करते हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए किसका यूज करते हैं? थर्मोग्राफी का। इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे कोई द्रव क्रिस्टल है, उसकी थोड़ी सी मात्रा पहुंचाई जाती है इंजेक्शन के द्वारा शरीर में। जो प्रभावित अंग है, जैसे मानो कि मेरे हाथ में ट्यूमर, यहाँ पे मेरे कोई गांठ हुई, उस गांठ का अध्ययन मुझे करवाना है, तो इस प्रभावित अंग में पहले इंजेक्शन के द्वारा द्रव क्रिस्टल अंदर डाला जाएगा। क्या डाला जाएगा? अंदर क्या डाला जाएगा? द्रव क्रिस्टल डाला जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम? उच्च ऊर्जा के इस पर डालते हैं विकिरण, क्योंकि आपको पता है प्रकाश का क्या करती है? प्रकीर्णन करते हैं द्रव क्रिस्टल। जैसे ही आप द्रव क्रिस्टल इसमें डाल दोगे, उसके बाद क्या करेंगे? उच्च प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। और फिर क्या करते हैं? जैसे ही आप देखोगे तो जिस जगह पर ट्यूमर होगा, उस जगह का ताप शरीर के अन्य भागों की तुलना में सबसे ज्यादा होगा, तो हम पता लगाते हैं इस जगह ट्यूमर है। जैसे आपने देखा कीमोथेरेपीज देखी हैं, इस कीमोथेरेपी का उपयोग उस गांठ के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया जाता है। सेम बिल्कुल है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? निदानात्मक परीक्षण करता है, डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेगा? शरीर में इंजेक्शन के द्वारा द्रव क्रिस्टल को पहुंचा देगा। जैसे ही द्रव क्रिस्टल को पहुंचाएगा, उस पर डालेगा उच्च प्रकाश। जैसे उस पर उच्च प्रकाश डालेगा, द्रव क्रिस्टल के पहुंचने के बाद में वो प्रकाश का, द्रव क्रिस्टल तो है ही अंदर, तो वो प्रकाश का करेगा प्रकीर्णन। जैसे ही वो प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, तो जिसका ताप अधिक होगा उसके रंग बहुत अच्छे आएंगे, और जब जैसे ही कलर आएंगे तो बता देगा डॉक्टर कि यहाँ पे क्या है? ट्यूमर है, ट्यूमर है, ट्यूमर है। और पता लग जाता है कि कैंसर ग्रस्त, क्योंकि इसका टेम्परेचर हाईएस्ट होगा, शरीर के ताप अन्य अंगों की तुलना में इसका ताप अधिक होगा। और हम किसका पता लगाने के लिए? ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए, कैंसर रोगी का पता लगाने के लिए, ट्यूमर के आकार का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? थर्मोग्राफी का यूज करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। फिजिकल फिनिश्ड। नेक्स्ट बुक जो स्टार्ट होगी वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल के बाद जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इनऑर्गेनिक। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लॉजिकल यूनिट बुक है। जो बच्चे फिजिकल की क्लास नहीं ले पाए सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इनऑर्गेनिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगी मैं, या मैं करूंगी, बता दिया, सर ने मुझे बताया नहीं है, जब भी है जैसा भी है सबसे बात करके जो भी होगा। तो उसके बाद में आप अच्छे से इस बुक का अध्ययन करें, जो भी ये पेपर है इसका अध्ययन करें, और मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछें। ठीक है? आई कि नहीं आई फिजिकल समझ में? पहले तो ये बताओ, फिजिकल आई कि नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? बताओ फिजिकल। अच्छे से आ गई? अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई बात? नोट्स सर पहुंचा देंगे। नोट्स आप तक पहुंचे नहीं है अभी फिजिकल के? एक भी यूनिट के नहीं पहुंचे? हो गया वो काम? फोटो ले ली? क्यों? ठीक है, तो सर से बात कर लेना आप, सर जो कहेंगे वही होगा। हाँ जरूरत होगी। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।